औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। देखिए, कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं, कुछ सबक ऐसे होते हैं, कुछ क़िस्से ऐसे होते हैं जो हमें बार बार सुनने चाहिए। बार बार सुनने से एक तो याद हो जाता है और याद भी रह जाता है। आज का किस्सा बहुत सबक आमोज़ है। शायद आप लोगों ने पहले सुना भी होगा, लेकिन आज उसे दोबारा भी सुन लीजिए। एक बेहतरीन सबक आपको फिर याद आ जाएगा। अगर आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो आज के किस्से से एक बेहतरीन सबक आपको मिलेगा। ठीक है, तो किस्सा ये है कि एक नौजवान बिजनेसमैन अपनी ब्रांड न्यू लग्जरी कार में अपने दफ्तर से घर जा रहा था तो उसका गुज़र एक गरीब इलाके से हुआ जो कि शहर के मज़ाफ़ात में था। मज़ाफ़ात यानी शहर के बाहर के इलाके को कहते हैं। उसने अचानक देखा कि एक बच्चा भागकर सड़क की तरफ आ रहा है। उसने थोड़ी सी गाड़ी आहिस्ता की, लेकिन फिर भी उस बच्चे ने सड़क के किनारे से एक ईंट बड़ी सी उठाई और ज़ोर से उसकी न्यू ब्रांडेड लग्जरी कार के दरवाजे पर मार दिया। दरवाजे पर एक बड़ा सा डेंट हो गया, एक बड़ा सा निशान आ गया। उस नौजवान ने फ़ौरन गाड़ी को ब्रेक लगाया और गाड़ी से बाहर निकलकर गुस्सा से उबलते हुए उस बच्चे को पकड़कर खूब झिंझोड़ा। उस बच्चे को पकड़कर खूब झिंझोड़ा, खूब डांटा। उसको कहने लगा कि अंधे हो, पागल हो, नालायक हो, बदतमीज़, बेहया, ये जो डेंट लगा है मेरी नई कार पर, उसके पैसे क्या तुम्हारा बाप देगा। अब वो बच्चा जो था, वो उसके चेहरे पे नदामत के, शर्मिंदगी के कुछ असरात थे। वो नीचे देख रहा था। उस बच्चे ने बिल्कुल रोते हुए रूंधी आवाज़ में उस नौजवान से कहा कि भाई, मुझे कुछ पता नहीं मैं क्या करूं और मैं क्या कर रहा था। मैं काफ़ी देर से गाड़ियों को हाथ दे रहा था। लोगों को इशारे से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी ने भी मेरे आंसू नहीं देखे। किसी ने मेरी मजबूरी नहीं देखी। किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। उस लड़के ने अपनी रोदाद यूं सुनाई। उसकी आँखों से ज़ारो कतार आंसू बहने लगे और उस लड़के ने एक नसेबी इलाके की तरफ, यानी कि एक उतार की तरफ इशारा करते हुए कहा। उस नौजवान बिजनेसमैन से कहा कि उधर मेरा बाप गिरा पड़ा है, मेरा अब्बा गिरा हुआ है, वो बहुत भारी है, बहुत मोटा है, मुझसे उठाया नहीं जा रहा। तो मैं क्या करता। मैं काफ़ी देर से लोगों को रोक रहा था। उस बिजनेसमैन नौजवान के चेहरे पर हैरानी आई और वो हैरान होकर उस बच्चे के साथ उस उतार की तरफ गया। तो वहाँ उसने एक अजीब व गरीब मंज़र देखा। एक बिल्कुल माजूर शख्स औंधे मुंह मिट्टी में पड़ा हुआ था और साथ ही एक व्हील चेयर भी गिरी हुई थी। शायद वो बच्चा वज़न संभाल नहीं पाया और व्हील चेयर चला नहीं पाया, और व्हील चेयर के साथ ही उसका बाप भी गिर गया।
और साथ में कुछ पके हुए चावल भी गिरे हुए थे। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बाप बेटा ये चावल मांग कर लाए थे और कहीं जा रहे थे। मैं यह सोच ही रहा था कि बच्चे ने मुझसे कहा कि मेरे अब्बा को बराए मेहरबानी उठाकर व्हील चेयर पर बैठा दें, बस उस चेयर पर बैठा दें, उस कुर्सी पर बैठा दें। वो मैली शर्ट वाला बच्चा हिचकियाँ बांध कर रो रहा था। उस बिजनेसमैन के गले में जैसे कोई फंदा लग गया। उसको सारा मामला समझ आ गया तो वो उसको अपनी हरकत पे शर्मिंदगी भी महसूस कर रहा था। उस अपनी सूट बूट की परवाह किए बगैर अपनी पूरी ताकत से माजूर शख्स को उठाया और कोशिश करके व्हील चेयर पर बैठा दिया। बच्चे के वालिद साहब के चेहरे पर बहुत सारी खराशें थीं, ज़ख्म थे। फिर वो नौजवान बिजनेसमैन भागकर अपनी गाड़ी की तरफ गया। और जल्दी से अपना बटुआ लेकर आया और 10,000 निकालकर कपकपाते हुए हाथों से उस माजूर के जेब में पॉकेट में डाल दिया। फिर उस नौजवान बिजनेसमैन ने टिश्यू पेपर से उस माजूर के चेहरे को साफ किया। चेयर को धकेलते हुए ऊपर तक ले आया। जब वो ऊपर आ गए तो बच्चा की नज़रों में उसने देखा कि उसकी आंखें उसकी शुक्रिया अदा कर रही थीं और उसकी ज़बान भी शुक्रिया अदा कर रही थी। फिर वो अपना जहाँ उनको जाना था चले गए। माजूर बाप और वो बच्चा मसलसल आसमान की तरफ हाथ उठाए उस नौजवान को दुआएं दे रहे थे। इस नौजवान के दिल पर इस वाक़या का इतना गहरा असर पड़ा कि उसकी ज़िंदगी पलट गई। उसने बाद में एक खैराती मदरसा यानी स्कूल खोल दिया और आने वाले सालों में गंदे कपड़े वाले बच्चे ने और ढेर सारे बच्चों को के साथ उसकी स्कूल में पढ़ लिख कर ज़िंदगी की दौड़ में शामिल हो गए। आपको पता रहे कि वो कार, लग्जरी कार इस बिजनेसमैन के पास और 5 साल तक थी। मगर उस नौजवान के उस डेंट वाला हिस्सा जो डेंट था, निशान था, उसने उसको रिपेयर नहीं कराया, मरम्मत नहीं कराई। कभी कोई उससे कभी पूछता, हमेशा उसको यही जवाब देता था कि ज़िंदगी के दौड़ में इंसान को हमको इतना तेज़ नहीं चलना चाहिए कि किसी ज़रूरतमंद ईंट मारकर गाड़ी रोकनी पड़े, कि किसी ज़रूरतमंद को ईंट मारकर गाड़ी रोकनी पड़े। सुनने वाला इसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन वो उसको समझाता है, पूरा वाक़या सुनाता है और आखिर में वो नौजवान कहता है कि कभी कभी ऊपर वाला हमारे कानों में सरगोशियाँ करता है, कभी हमारे दिल से बातें करता है, और जब हम उसकी सरगोशियाँ और उसके ऊपर वाले की बातें सुनने से इनकार कर देते हैं तो कभी कभार हमारे ऊपर वो एक ईंट उछाल देता है। फिर हमें उसकी बात सुननी ही पड़ती है। याद रखें, हम अपने ख़ानदान, अपने बच्चों के लिए और ख़ुद की खुशियों के लिए, फैमिली की खुशियों के लिए भाग रहे हैं तो वहीं कहीं हमारे आसपास कुछ गूंगी चीखें और सरगोशियाँ बिखरी पड़ी हुई हैं। बहुत सारे ज़रूरत में हमारे आसपास हैं, बहुत
सारे ज़रूरतमंद हमारे आसपास हैं जो हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। बहुत होते हैं, चाहे हमारे घर के आसपास, हमारी दुकानों के आसपास बोलो या चलते रास्तों में कोई ज़रूरतमंद होते हैं जो हमसे कुछ कहना चाहते हैं, ज़रूरत बताना चाहते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं ज़िंदगी मौत के हालत में होते हैं, ज़िंदगी मौत के हालत में होते हैं। किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है, किसी को इलाज कराना होता है, किसी को क्या तो किसी को क्या। आप जब उन आवाज़ों को सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने आपको कितना नवाजा है, और इसलिए भी नवाजा है कि ऐसे गूंगी आवाज़ों और ऐसी सरगोशियों को सुनो। ज़िंदगी भर वह बिजनेसमैन नौजवान सबको यही कहता रहा कि क्या ही अच्छा हो कि हम अपने इर्द गिर्द आसपास की गूंगी आवाज़ों को सुन सकूं और ज़रूरतमंदों को सुन सके। जो ज़रूरत कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं सकते, जो ज़रूरतमंद कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं सकते, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी आवाज़ों को सुनें। हमारा फ़र्ज़ है कि उनकी आवाज़ों को सुनें। वो हमारे आसपास नहीं आते, हम उनके पास जाएं। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमको देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं। हम खुद जाएं और लोगों की ज़रूरतें मालूम करें ताकि फिर किसी को ईंट उठाने की नौबत ना आए। बात समझ में आई? मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से हम लोगों को ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक मिला होगा। ठीक है, अगर आपको लगा होगा, अगर आपने पहली बार सुना है, दूसरी बार सुना है, 10 बार सुना है तो शेयर करें ताकि और लोगों को भी सबक मिले। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। माशाअल्लाह कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और साथ में बेल को लिंक कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तब तक मेरे लिए, बच्चों के लिए, पूरी उम्मत के लिए, प्यारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, इंसानियत, पूरी मानवता के लिए, यहाँ की अमन व शांति के लिए, यहाँ की तरक्की के लिए खूब दुआएं करें, खूब दुआएं करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।